सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। फिर से कलीसिया का मूल प्रशासन का विषय जब हम सीख रहे हैं, उसमें 7वें अध्याय के कुछ भाग को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें मसीही पवित्र संस्कार क्या है। मसीही पवित्र संस्कार में प्रभु भोज भी एक व्यवस्था है, एक संस्कार भी कहा जा सकता है, जो मसीही जीवन का मूलभूत प्रशासन का एक मूलभूत संस्कार है, एक व्यवस्था है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। प्रभु भोज के विषय में जब हम ज्ञान हासिल करते हैं तो पवित्र शास्त्र बड़े स्पष्टता के साथ बहुत सारे ऐसे चीजों को, बहुत सारी ऐसी बातों को उद्धृत करता है या बताता है कि प्रभु भोज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभु भोज इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है और उन्होंने इस प्रकार से क्लेम किया और फिर कि जो कोई इसमें से खाए वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये यीशु मसीह के कथन है। तो यूहन्ना 6वां अध्याय उसके 48वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यह वचन इस प्रकार से लिखा है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा 47 और 48 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन को हासिल करता है, अनंत जीवन को प्राप्त करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। और यूहन्ना 6 अध्याय के ही 54 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिंदा करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि अनंत जीवन उसी का है। वह मसीह में स्थिर बना रहेगा, वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये सारे शब्द जो है इस बात को साबित करते हैं या इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं कि यीशु मसीह की ये व्यवस्था कि प्रभु भोज लिया जाए, प्रभु भोज में सारे विश्वासी शामिल हों, ये उनके अनंत जीवन के निश्चिंतता को दिखाता है और यह बात याद दिलाता है कि मसीह में वो व्यक्ति जो उसके लहू और उसके मांस के प्रतिरूप के रूप में खाता पीता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। इसी तरह से पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों की मंडली को प्रभु भोज के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी, विस्तार रीति से बताया और इसकी मुख्य शिक्षा जो है वो यह है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस बात को आप याद रखें कि जो हम खाते पीते हैं वो हो सकता है कि एक अवयव हो या तत्व हो, लिक्विड हो, लेकिन एक प्रतिरूप है जो मसीह का मांस और देह या लहू है।
लेकिन इस बात को आप याद रखें कि ये इस बात के लिए होता है कि हम यीशु मसीह को स्मरण किया करें। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय उसके 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 24 आयत। और धन्यवाद करके उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए यह क्या क्या स्मरण करना? कौन सी बात आपको स्मरण रखना है? स्मरण ये बात रखना है कि यीशु मसीह त्रिएकता का परमेश्वर का एक भाग पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आया, अवतार लेकर के 100% मनुष्य 100% परमेश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर जिया और बहुतों के लिए छुड़ौती का कारण बना। कोढ़ियों को चंगा किया, हर एक प्रकार के बीमारों को चंगा किया, यहां तक कि मुर्दों को चंगा किया, जिंदा किया। और क्या स्मरण करना है? केवल यह नहीं, लेकिन यह कि वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। उसके लहू बहाए जाने से हमारा उद्धार होता है और सारे मानव जाति का, इस पूरे विश्व भर में सारे मानव जाति का उद्धार होता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जो उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं। ये बात याद रखना कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और फिर उसने यह वादा किया कि वो अपने लोगों को इस संसार में जो जीवित रहेंगे या जो विश्वास में मर जाएंगे उनको लेने आने वाला है, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए या अनंत अनंत समय के लिए हम उसके साथ रह जाएं। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए, दूसरे शब्दों में, उद्धार हेतु कलवरी क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान होकर हर एक व्यक्ति के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु भोज की मेज जो है कलीसिया हेतु एकता का मेज है। हम एक होते हैं, अपने आप को एक करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में हम एक देह के रूप में जीते हैं और एक होकर के रहते हैं। यह खरे या सच्चे मसीहियों के प्रगटीकरण की मेज है। कौन प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला है, कौन विश्वासी वास्तव में है, उसका एक प्रगटीकरण है जो प्रभु भोज की विधि है उसमें। ये संस्कार ही नहीं, मसीही संस्कार या किसी अन्य प्रकार के संस्कार ही नहीं, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हम मसीह के देह में एक हो जाते हैं। और क्या? यह एक नई वाचा, कौन सा वाचा? पाप क्षमा का और नए जन्म के अनुभव की मेज है। जब हम इस मेज में शामिल होते हैं तो पाप क्षमा करने की ताकत रखने वाला प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और जब हम मेज में शामिल होते हैं तो हम याद करते हैं कि हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें धोता है, जो हमें पवित्र करता है और नया जन्म हम पा सकते हैं। तो यह एक अनुभव मेज में होता है। तो यह एक गवाही भी है या सुसमाचार प्रचार का मेज है कि जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं
या उस टेबल पर, उस मेज में शामिल होते हैं, उस भोजन में शामिल होते हैं, जो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का मांस के रूप में गिना जाता है, तो यह सुसमाचार प्रचार है, एक गवाही है। क्योंकि 26वें पद में, पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके 26वें पद में यीशु मसीह आगे बढ़ करके क्या कहा, क्योंकि जब कभी भी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते। सो यीशु मसीह अब इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन इसके खाने पीने से या इस मेज में शामिल होने के द्वारा हम दूसरों तक प्रचार करते हैं। जब तक यीशु इस पृथ्वी पर आ ना जाए फिर से, इसका मतलब दूसरा आगमन तक हम प्रचार के रूप में मेज में शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु आ ना जाए, ये पवित्र विधि जो प्रभु भोज का है, निरंतर चलते रहना चाहिए। और इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम एक साथ मिला करो, एक साथ प्रार्थना किया करो और एक साथ रोटी तोड़ा करो। सो यह एक दंड या ताड़ना की भी मेज है। जो लोग बड़े ही हल्के रूप में या यीशु मसीह के लहू को या यीशु मसीह के उस कुर्बानी को, उस बलिदान को हल्के रूप में लेते हैं, उनके लिए यह एक ताड़ना है या दंड भी है, और यह एक आशीष की भी मेज है। तो 11 से 17 आयत 11 अध्याय के 17 से लेकर के 34 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो इस बात को बताता है यह वचन कि यह एक अनंत जीवन और शुद्धता एवं सिद्धता का मेज है। तो जब हम इसमें शामिल होते हैं, तो हम अनंत जीवन को ही प्राप्त नहीं करते, हम शुद्धिकरण की विधि में होकर प्रवेश करते हैं और प्रभु में विशेष होते जाते हैं, सिद्ध होते जाते हैं। और यह इस प्रकार का मेज है। उसके बाद और भी प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज में हम रोटी खाते और प्याला पीते हैं और प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा और दुख को याद हम करते हैं। तो निरंतर जब हम प्रभु भोज में से रोटी और दाखरस को पीते हैं, तो मरकुस 14 अध्याय उसके 22 और 23 और 24 आयत को हम क्या देखते हैं? यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वे जब खा ही रहे थे, उसने रोटी ली, मतलब यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाखरस का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊं। सो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए इस विधि को स्थापित किया ताकि उसके चेले जो उसके कहलाते हैं, वो याद करें और आशीष के इस प्याले को, आशीष के इस दाखरस और इस रोटी को तोड़ें और खाए पिए। और जब हम इसमें से खाते पीते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की हर एक पीड़ा जो हमारे पाप के लिए उसने इस क्रूस पर सहा था, मृत्यु जो
उसने सहा था, हम उसे याद करते हैं। रोटी का क्या मतलब है? तोड़ी गई रोटी यीशु ख्रिस्ट के टूटे हुए शरीर की याद दिलाती है। टूटे हुए शरीर की 39 कोड़े जो यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिए, और उसका शरीर, उसका पीठ, उसका शरीर जो है लहू लुहान हो गया और चिथड़ा हो गया एक तरह से। इस बात को याद दिलाता है कि वह हमारे पापों के लिए मरा। यीशु मसीह उचित समय पर हमारे पापों के लिए मरा, और रोटी तोड़े जाने का अर्थ यही है कि हम इस बात को जानें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, मारा पीटा गया, थूका गया। और मत्ती 26 के 26 आयत में भी वही चीज दोहराया गया, जहां पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। रोटी जो है यीशु मसीह का देह है। इसका मतलब यीशु मसीह के देह को रोटी के रूप में खाने के द्वारा हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं। प्याले का क्या मतलब? प्याला यीशु मसीह के खून की याद दिलाता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए और हमारे पाप के लिए अपना खून बहाया। मत्ती 26 जो अभी हमने पढ़ा, उसके आगे 27 और 28 आयत को भी जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमें याद दिलाती है कि फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए और उनके पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, हमारे पाप की क्षमा के लिए अपने लहू को बहाया। और कई बार हम मानवीय रीति से अपने कई ऐसे रिश्तेदारों को खून के रिश्ते में गिनते हैं, भले ही उन्हें हम कई सालों तक नहीं मिलते हैं या हम कभी देखे नहीं हैं, फिर भी लेकिन चूंकि हम एक ही लहू के होते हैं, हम क्या कहते हैं? हम एक खानदान के हैं, हमारा एक ही खून है, हम एक ही पीढ़ी के हैं। यीशु मसीह, मेरे शब्दों में भी समझने के लिए, आसान रूप से समझने के लिए, जब हम यीशु मसीह के खून को दाखरस के रूप में, एक प्रतिरूप के रूप में पीते हैं, तो हम उसके खून के हो जाते हैं। खून खरीदे, एक गीत है हिंदी में, भजन, जिसमें इस प्रकार से गाया जाता है, मेरे खून खरीदे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे खून खरीदे। यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा हमें खरीदा है। इसका मतलब हम यीशु मसीह के खून के द्वारा, उसके खून, उसके लहू के धोने के द्वारा हम शुद्ध ही नहीं हुए हैं, केवल हम उसके शिष्य बन गए, परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में हम बन गए। और इसलिए अगली बात, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए और जानना चाहिए कि प्रभु भोज किसे खाना चाहिए। कौन प्रभु भोज खा सकता है? इसका मतलब
प्रभु भोज केवल उन लोगों के लिए है जो अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। कौन पापों का प्रायश्चित करता है? जो यीशु मसीह के लहू के ऊपर ये विश्वास करता है कि जब मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर देगा, यीशु मसीह मुझे अपना लेगा, यीशु मसीह मुझे अपने साथ स्वर्ग में स्थान देगा। ठीक वैसे ही जैसे क्रूस पर यीशु मसीह जब मर रहे थे और एक पापी मनुष्य या एक डकैत, इनफैक्ट दो जो यीशु मसीह के दाएं बाएं चढ़ाए गए थे, उनमें से एक ने कहा, हे प्रभु, जब तेरा राज आए तो मुझे भी याद करना। और यीशु मसीह का राज क्या है? ये संसार नहीं, यीशु मसीह का राज है स्वर्ग का राज, अनंत जीवन का राज। और यीशु मसीह ने उस पापी से कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो व्यक्ति चूंकि यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के ऊपर उस समय विश्वास किया, मुझे ऐसा भी कई बार दिमाग में आता है कि यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के ऊपर विश्वास करने वाला सबसे पहला व्यक्ति वो पापी मनुष्य था और डकैत था, जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर ले जाया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया। और वही भेद, वही यथार्थ हर एक लोग जो अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वे सब लोग यीशु मसीह में जोड़े जाएंगे, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर चढ़ाए जाएंगे। यीशु मसीह दोबारा जब इस पृथ्वी पर आएगा तो हर एक लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे क्या है? वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 18 को हमने पढ़ा, और नहीं तो इस प्रकार से है, पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते थे तो तुम में फूट होती थी, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता था। पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर फूट थी, उद्धार और एकता की बात नहीं थी। 20वीं आयत में लोगों के पाप को, लोगों की गलतियों को गिनाता है कि तुम खाने और मिलने के लिए इकट्ठे नहीं होते, अपने आप को दिखाने के लिए और बहुत सारी बातों के लिए इकट्ठे हो, ताकि तुम खा पी करके अपने आप को धनी, अपने आप को सभ्य, अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाओ। और इसीलिए यीशु मसीह ने इस विधि को लाया ताकि लोग एक हों, अनंत जीवन को प्राप्त करें। मसीह के लहू के द्वारा सब लोग हम एक देह हो जाए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, 28वीं आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय की 28वीं आयत में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसका मतलब यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का लहू में शामिल होने का मतलब यह है पूर्ण रीति से
अपने जीवन को समर्पित करना, उद्धार की बातों को स्वीकार करना जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। अन्यथा लोग अपने ऊपर दंड को लाते हैं। इसका मतलब दूसरे शब्दों में, जो यीशु मसीह को जान करके भी उसकी अवहेलना करते हैं, वो किसी भी रीति से आनंद के वारिस नहीं होंगे। और जब आनंद के वारिस नहीं होंगे, अनंत जीवन उनको नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए उचित रीति से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए जो शामिल होते हैं उन्हें ही ये खाना चाहिए। अगली बात, यीशु मसीह या यीशु क्रिस्ट का पृथ्वी पर अपनी कलीसिया के लिए अंतिम आदेश क्या था? मत्ती 28 उसके 18 से 20 आयत में लिखा है, जिसमें यह बात बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह ने कहा, और इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह अपने हर एक चेलों से इस बात को कहते हैं कि उन्हें सब बातें सिखाओ। कौन सी बातें? उनमें से विशेष रीति से हम अभी देख रहे हैं, वो प्रभु भोज भी है। पिता पुत्र के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ और सब बातें, सब आज्ञाएं उन्हें मानना सिखाओ। और सब आज्ञाओं में से एक आज्ञा कौन सा भी है? ये है, यीशु मसीह ने कहा कि इसमें से खाओ पियो, क्योंकि जब तुम खाते पीते हो मेरे नाम का प्रचार करते हो। और कब तक करो? जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। इसलिए प्रभु भोज की विधि, प्रभु भोज की ये संस्कार या व्यवस्था जो यीशु मसीह ने स्थापित किया, विलोप नहीं होना चाहिए। निरंतर इसमें शामिल होना चाहिए, निरंतर कलीसिया में ये बात सिखाया जाना चाहिए। इसीलिए कलीसिया में शामिल होना, कलीसिया में आना, कलीसिया में बैठना, कलीसिया में पापों का अंगीकार करना, लोगों के पापों को क्षमा करना तभी हो सकता है जब हम मसीह के देह और मसीह के लहू को महत्व दें। मसीह का देह और मसीह का लहू जो हमारे लिए तोड़ा गया, हमारे लिए बहाया गया ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ये लहू और ये देह हमें इस बात का भी आश्वासन देता है कि जैसे हम लहू और उसके देह में शामिल होते हैं, यीशु मसीह की इन सारी बातों को याद करते हैं कि यीशु मसीह सदैव हमारे साथ रहने वाला है। निरंतर यीशु मसीह की सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर की कृपा जो है निरंतर हमारे साथ साथ बनी रहती है। और इसलिए यीशु मसीह का संदेश जो है, अंतिम संदेश यही था कि इस बात को जानो कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए हर एक आज्ञा तुम मानो। और जैसा मैंने बताया, बार बार कह रहा हूं कि ये आज्ञा था, क्या था? प्रभु यीशु मसीह के भोज में शामिल होना, जिसको उसने कहा
ये मेरा देह है, इसे खाओ, और ये मेरा लहू है, इसे पियो, क्योंकि जब तुम इसे खाते पीते हो, मेरे नाम का प्रचार करते हो, और तुम अनंत जीवन के भागीदार होते हो। इसलिए ये विधि, काश कि हम इस बात को समझ सकें। अपने कलीसिया, अपने लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, उन सब के लिए ये प्रभु मसीह का संदेश उपलब्ध करें, हम स्वयं सीखें, और प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज की विधि या व्यवस्था का उचित आदर करें, और उस आदर के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के मेज में शामिल हों, ताकि परमेश्वर की हर एक वो बातें जो क्रूस पर हमारे प्राण के लिए किया, हमारे आत्मा के लिए किया, हमारे पापों के लिए क्षमा के लिए किया, वो हम याद कर सकें और उसका प्रचार कर सकें। शायद इस शिक्षा से हम इस बात को समझ पाए होंगे कि प्रभु भोज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मसीही जीवन के लिए, विश्वासी जीवन के लिए, कलीसिया के जीवन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी आशा यही है कि काश हम अपनी कलीसिया में इस बात को सिखा सके कि यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का देह हमारे जीवन के लिए, हर एक पापी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कि जिसमें शामिल होने से हम अनंत जीवन के भागीदार होने के लिए याद दिला जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।